सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल की वीडियो मैंने आपको महमूद गजनवी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी, ठीक है। और आज मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। हाँ, और एक चीज़ और, मैंने सिर्फ इस वीडियो में वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हर बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और आज मैं आपको जो ना मोहम्मद गोरी के बारे में स्टोरी टाइप यानी कि स्टोरी वाइज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी शायद वीडियो बड़ी हो जाए, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, मोहम्मद गोरी, ठीक है, गोर वंश महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। एक्चुअली मैं बताऊं, जो है गोर वंश जो है ये भी महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, यानी कि ये भी अफगानिस्तान के अंडर में ही आता है। किसके अंडर में? अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के अंडर में आता है गोर वंश, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गोर वंश का राजा बना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ, इनका जो मोहम्मद गोरी का एक बार पूरा नाम पूछ लिया था, ठीक है। इनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक चीज़ नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। और राजा कब बने? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसलिए खाली इनको मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी राजा कब बने? तो 1173 में, ठीक है, 1173 में वो राजा बने, ठीक है। और 1175 जब वो राजा बनने के जस्ट 2 साल बाद ही इन्होंने मुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1175 में मुल्तान के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली वहाँ से, और विजय प्राप्त करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, ठीक है। फिर देखो आगे क्या हुआ। फिर मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में हुआ, ठीक है। और वहाँ का राजा भीम सेकंड था। मैंने आपको जो है महमूद गजनवी के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था महमूद गजनवी के बारे में कि उन्होंने 1025 ईस्वी में उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। मैंने बताया था ये चीज़। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी थी कि 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। किसने? तो क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी ने, ठीक है। महमूद गजनवी ने जो है 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ये भी गुजरात में है, ठीक है। और वहाँ का उस वक्त का राजा कौन था? भीम फर्स्ट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब 1178 ईस्वी में जब अफगानिस्तान से ही जब दूसरा राजा, एक्चुअली में क्या हुआ, जो राजा भीम सेकंड था ना, ये भीम फर्स्ट का ही एक बोल सकते हो वंशज था, ठीक है। और भीम जो भीम फर्स्ट है, इन्होंने कसम खा ली थी, जिसने भी मेरे जो है पूर्वज, यानी कि आप कह सकते हो या फिर पिता कह सकते हो या फिर पूर्वज कह सकते हो, जिन्होंने भी मेरे पूर्वज को मारा है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा, ठीक है। यानी कि ये जो भीम सेकंड है ना, ये पहले से तैयार थे कि जिसने भी मेरे क्षेत्र में आक्रमण किया ना, तो मैं उसको जरूर भगाऊंगा, जरूर मार दूंगा, ठीक है। ये भीम सेकंड पहले से तैयार थे, ठीक है, युद्ध के लिए। लेकिन जो मोहम्मद गोरी का क्या कहना था, मोहम्मद गोरी क्या कहना था, मोहम्मद गोरी का ये कहना था कि जब इन्होंने महमूद गजनवी के बारे में स्टोरी सुनी ना, कि महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार उन्होंने विजय प्राप्त करी, ठीक है। तो उन्होंने मोहम्मद गोरी ने क्या सोचा कि भारत क्या है, भारत एक बस ऐसे ही जाओ और जाकर तलवार दिखा दो और भारत से कुछ भी लूट के ले आओ। ये मोहम्मद गोरी के मन में चल गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मोहम्मद गोरी ने जब 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया ना, तो वहाँ का राजा भीम सेकंड ने उसको जोरदार टक्कर दी, ठीक है। और आप ये लगा लो कि अगर ये उस वक्त युद्ध से ना भागते, कौन? मोहम्मद गोरी। अगर ये मोहम्मद गोरी उस वक्त युद्ध से ना भागते तो शायद भीम सेकंड इनको उस युद्ध में ही मार देता, ठीक है, 1178 में ही, ठीक है। लेकिन वो इस युद्ध में वहाँ से भाग गए। फिर देखो क्या हुआ, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना। फिर देखो, जब ये वहाँ से मतलब कि हार के आ गए ना अपने युद्ध से, तो उनको बहुत दुखी हुए, ये बहुत ज़्यादा दुख हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। इन्होंने सोचा कि मैं अब आत्महत्या कर लूँगा, ठीक है। किसने सोचा? मोहम्मद गोरी ने क्या सोचा? मैं अब आत्महत्या कर लूँगा। तो अब फिर उन्होंने एक मकड़ी को देखा, अपनी दीवार पे चलते उन्होंने मकड़ी को देखा। वो मकड़ी क्या कर रही थी? दीवार पे चढ़ रही थी, गिर जा रही थी, चढ़ रही थी, गिर जा रही थी बार बार, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, फाइनली वो मकड़ी दीवार के ऊपर चढ़ गई पूरी सीधी, ठीक है। तो महमूद गोरी ने क्या कहा कि अरे ये मकड़ी इतनी छोटी सी होके ये जो है इसने इतनी बार प्रयास किया और जब जाके अपने प्रयास में सफल रही, तो इतनी छोटी सी मकड़ी जब ये इतना प्रयास कर सकती है, तो मैं तो फिर भी इससे कई गुना मेरे पास शक्ति है, तो मैं क्यों नहीं प्रयास कर सकता, ठीक है।
तो इन्होंने, किसने, मोहम्मद गोरी ने 13 साल, कितना, 13 साल अपने सेना को अभ्यास कराया। ठीक है, विदेशी विदेशी मतलब कि आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि विदेशी की तरह ही, ठीक है, विदेशी प्रशिक्षण दिया अपने सेना को, किसने, महमूद गोरी ने। ठीक है, और जो है विदेशी प्रशिक्षण दे के 13 साल, फिर उन्होंने 13 साल के बाद इसने जो है किसने, महमूद गोरी ने, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर देखो क्या हुआ। अब देखो, जब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ये पृथ्वीराज चौहान को जब पता चला ना कि मेरे ऊपर महमूद गोरी ने आक्रमण कर दिया, जिसने 13 साल प्रैक्टिस करके वो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, और मेरे पे आक्रमण करने के लिए, उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने एक वो प्लान बनाया, आप कह सकते हो। ठीक है, उन्होंने राजा जयचंद के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, जो राजा जयचंद थे वो छोटी कास्ट के थे, लेकिन वो भी राजा थे अपने क्षेत्र में। ठीक है, और जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये चौहान वंश यानी अपर वंश थे, उन्हें ऊंचे वंश थे, और जो राजा जयचंद थे वो थोड़ी नीची कास्ट थे। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, इन्होंने राजा जयचंद के साथ मिलकर जो है प्लान बनाया। ठीक है, ओके, फिर हो गया। फिर देखो, फिर हुआ तराइन पड़ जाता है आपको करनाल के अंडर में, बता दूं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया। आप ये लगा लो कि 13 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई आ रहा है आपसे लड़ाई करने के लिए, फिर भी 13 साल, मतलब कि 13 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी वो बंदा आपसे हार जाए, ठीक है, तो उसके मन में दुख होगा ही होगा। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, मतलब कि ये लगा लो कि जो मोहम्मद गोरी जो दोबारा से हार गया। ठीक है, मोहम्मद गोरी क्या हुआ, दोबारा से हार गया पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ, देखो नेक्स्ट में, जब ये मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान जब जीत गए ना, तो उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ठीक है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया, और उस कार्यक्रम में क्या हुआ, किसको किसको बुलाया गया, उस कार्यक्रम बुलाया गया राजा जयचंद को। ठीक है, राजा जयचंद की पूरी फैमिली, ध्यान रखना, और प्लस में सैनिक को, और प्लस में जिन्होंने उनका जो युद्ध में साथ दिया था, और प्लस में अपनी फैमिली को उन्होंने, यानी अपने नाना को बुलाया इन्होंने, कितने, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे जो है जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था संयोगिता। ठीक है, जयचंद की बेटी जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद की बेटी संयोगिता पसंद आ गई। ठीक है, उस पार्टी में, यानी उस कार्यक्रम में, आप कह सकते हो। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान अपने गए अपने नाना के पास। पृथ्वीराज चौहान ने अपने नाना से कहा, नाना मुझे अब मैंने अभी आपको बताया कि राजा जयचंद छोटी कास्ट के थे और जो चौहान वंश थोड़ी ऊंची कास्ट के थे। तो जब पृथ्वीराज चौहान गए अपने नाना के पास कि नाना मुझे ये लड़की पसंद है, ठीक है, यानी मुझे राजा जयचंद की लड़की मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करूँगा। तो जो उसके नाना ने, पृथ्वीराज चौहान के नाना ने साफ मना कर दिया, नहीं ये नीची कास्ट की है, हम तुम्हारी शादी से नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो नाना ने उसको साफ मना कर दिया। और साथ में जब फिर क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान ने चुपके से उस लड़की सुयोगिता को, ठीक है, भगाकर ले गया और शादी कर ली। ठीक है, अब देखो इन दोनों ने, पृथ्वीराज चौहान और सुयोगिता ने शादी कर ली, लेकिन जब राजा जयचंद को पता चला कि मेरी बेटी के साथ पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली, तो राजा जयचंद को दुख हुआ। ठीक है, अब फिर राजा जयचंद ने क्या करा कि उसको पत्र लिखा, किसको पत्र लिखा, मोहम्मद गोरी को, जो 1191 में हार गया था, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। उसने पत्र में लिखा कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राजा जयचंद ने पत्र लिखा किसको, मोहम्मद गोरी के, भाई तुम यहाँ पे आ जाओ, दोबारा से तुम पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसमें। ठीक है, अब फिर राजा जयचंद ने जो है मोहम्मद गोरी का साथ दिया। और अब फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट में देखना क्या हुआ, तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। फिर 1192 ईस्वी में, अगले साल ही तराइन की दूसरी लड़ाई होगी। मैंने अभी आपको बताया तराइन करनाल के अंडर में आता है। ठीक है, तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर ये लड़ाई हुई। ठीक है, इसमें फिर क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गया। क्या हुआ इसमें, मोहम्मद गोरी, एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मोहम्मद गोरी ने ना वहीं पे उसी वक्त ही पृथ्वीराज चौहान को, यानी कि युद्ध क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था जान से। लेकिन जो इनका पृथ्वीराज चौहान का जो कवि था ना, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई कवि का नाम है चंद्रबरदाई। देखो कभी भी राजा के बारे में ना, अपने जो होते हैं राज्य कवि, वो नहीं लिखते, क्या बोलते हैं, मतलब हमारा राजा हार गया था, या फिर हमारा राजा इस युद्ध में हारा था, कि कभी आप वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, इस चीज़ में आपको पता होगा कि जो है हर्ष चरित्र में भी राजा हर्षवर्धन के हारने का वर्णन नहीं मिलता, जो कि वो पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे। ये चीज़ आपको पता होगा, मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा है, चंद्रबरदाई ने लिखा कि हमारे राजा को बंदी बना लिया गया और उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया।
ठीक है। और उनकी दोनों, जब मैं गया जो है अपने राजा से मिलने, चंद्रप्रदाय कह रहा है कि जब मैं अपने पृथ्वीराज चौहान से मिलने गया तो पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फूट चुकी थी। और जब मैंने मोहम्मद गोरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान, एक्चुअली में पृथ्वीराज चौहान के पास एक ऐसी शक्ति थी, यानी एक ऐसा कला था जो शब्द भेदी बाण, उन्होंने ना आराम से आप जो है शब्द भेदी बाण चलाने की कला थी उनके पास। किसके पास? तो पृथ्वीराज चौहान के पास। मतलब कि शब्द भेदी बाण का अर्थ ये होता है जहाँ से भी आवाज़, जहाँ से भी शब्द आ रहा हो ना, वो सटीक निशाने पे बाण मारते थे, सटीक निशाने बाण लगा देते थे, उसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। ये कला किनके पास थी? तो पृथ्वीराज चौहान के पास थी। ये बात किसने कही? तो चंद्रप्रदाय ने कही मोहम्मद गोरी से, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने कही ठीक है, हम इस कला को देखना चाहेंगे, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को जेल से बाहर निकाला तो मतलब कि जैसे ही कोई सैनिक ताली बजाता, ठीक है, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान सटीक उस निशाने पर मार देते, अब वो सैनिक मर जाता। इतने ये देखकर खुश होकर मोहम्मद गोरी ताली बजा दी। और जैसे जो है पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि मोहम्मद गोरी उस जगह बैठा है, वैसे उसने सटीक मोहम्मद गोरी के जो है तीर मार दी और मोहम्मद गोरी से वक्त जो है मर गया। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है ये चंद्रप्रदाय ने, ठीक है। लेकिन ये बात सच नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्यों सच नहीं है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट में। देखना, देखो इसमें जो है मोहम्मद गोरी की जो है जीत, ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखना, देखो चंद्रप्रदाय की युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ। देखो ये बात क्यों सच नहीं है, मैंने अभी आपको बताया। जो चंद्रप्रदाय की युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ। देखो 2 साल बाद ही चंद्रप्रदाय की युद्ध होने लग गया। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद। वही राजा जयचंद जिन्होंने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में अगर ये चंद्रप्रदाय की बात सच होती, ठीक है, तो फिर 2 साल बाद राजा जयचंद से लड़ता कौन, ठीक है। और एनसीईआरटी ने इस बात को भी मना कर दिया है कि ये बात झूठ है। चंद्रप्रदाय ने ये बात जो स्टोरी लिखी है वो झूठ लिखी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, इस वैसे भी जो 1194 में जो युद्ध हुआ था इसमें राजा जयचंद की हार हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, जो मोहम्मद गोरी ने अपने सारे जीते हुए क्षेत्र को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गौर वापस चले गए। गौर कहाँ था? अफगानिस्तान में। अभी भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जब मोहम्मद गोरी ने अपने सारे जीते हुए क्षेत्र को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर, अब इसीलिए देखो मैंने आपको ये चीज़ अब जो स्टार्ट होगा ना वो होगा सल्तनत काल, जो कि कौन स्टार्ट करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई। मोहम्मद गोरी की हत्या कब कर दी गई? 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम भुजुद्दीन और शहाबुद्दीन दोनों था। वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी का शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पूरा नाम था, ठीक है। अब देखो ये भुजुद्दीन और शहाबुद्दीन पूरा नाम, जिसका इनके 2 नाम है, ठीक है। ऑप्शन में जो भी आ जाए आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, इनका नाम जरूर ध्यान रख लेना मोहम्मद गोरी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद गोरी के भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला वैसे ही है, ठीक है। मोहम्मद गोरी के भाई का नाम एक बार पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने इसमें नोट कर दिया, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, ठीक है। शब्द भेदी बाण, अभी मैंने आपको बताया कि शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा चलाए जाते थे। किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। तो सो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।